शरीर का एहसास करते रहिए। ये स्वावलंबन है। स्वावलंबी जीव पामरता का अनुभव नहीं करता है, पराश्रित नहीं होता है, तो वह स्वाभिमान का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। स्वानुभव में किसी पर पदार्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान पर पदार्थ का ही होता है। इससे आशय यह फलित हुआ कि मोक्ष मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान के निरोध से ही स्वावलंबन होता है। ज्ञान पर अवलंबन रूप है। जहाँ पर अवलंबन है वहाँ आकुलता है। अपनी वस्तु सदा उपलब्ध है, स्वयं स्वयं के अनुभव में आता है, तो वह अनुभव करते रहना है, एहसास करते रहना है। हम शरीराकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आते हैं, तो हमें शरीर का ही एहसास करना है, वही स्वावलंबन है। इसमें शब्दों का काम नहीं है, जगत को जानने का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग ज्ञान के आश्रित नहीं है। अनुभव के आश्रित है, स्वयं के आश्रित है। स्वयं एक ही है, एक का ही आश्रय करना है। यह अनेकता नहीं है तो कोई चयन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम निर्विकल्प दशा होती है। जहाँ अनेकता होती है वहाँ चयन करना होता है, वहाँ विकल्प होता है। हम तो पर की अपेक्षा चयन की बात करते हैं, पर जब स्वयं अपने में ही है तो फिर चयन की बात खत्म हो जाती है। क्योंकि स्व पर दोनों का युगपत ग्रहण नहीं होता है कि चयन करें। पर को छोड़ना है, स्वयं को ग्रहण करना है, इस अपेक्षा द्वैत होता है। पर जब साक्षात अपना अनुभव कर लेते हैं वहां फिर चयन की कोई बात नहीं रहती है। फिर आप ही है और स्वावलंबन है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। पर को जानते हुए तुम अपने को पीठ देते हैं। जो सुख का आश्रयभूत है, जो परमात्म स्वरूप है, उसको पीठ देते हैं। जब हम बाहर में भगवान का दर्शन भी करते हैं, जो वास्तविक परमात्मा है उसको हम पीठ देते हैं। और परमात्मा को पीठ देना वो तो पाप का ही कारण है। आपके लिए आप ही परमात्मा है, आपका आप ही देव है। तो अपने को पीठ नहीं देना है, वह तब होता है जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। पर सन्मुख रहते हैं तो हम अपने परमात्मा को पीठ देते हैं, जो हमारे लिए वास्तविक परमात्मा है। पर परमात्मा को तो हम देख भी नहीं सकते हैं, उनको उनका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ज्ञान तो अपना भी नहीं होता है, अपना अनुभव होता है। ज्ञान का तो कोई उत्तम फल नहीं रहा। हम स्वयं ज्ञान में आते ही नहीं है, पर के ज्ञान में अपने को पीठ लगती है। पर में हमारा सुख नहीं है, पर का सुख हम भोग नहीं सकते हैं। सुख अपने शरीर में अनुभव में आता है, तो हमें सुख चाहिए तो शरीर से युक्त होना होता है। अब शरीर में दुख हो इस कारण से कि हम पहले बाहर परावलंबन रूप रहे थे, बहिर्मुख रहे थे, उसके फल में अपने में आते हैं तो कदाचित शरीर में दुख का भी अनुभव हो। पर स्वावलंबी जी उस दुख का अनुभव तो करता है, पर ज्ञान में नहीं आता, पर आश्रय नहीं करता है। दुख भोगना स्वीकार है, लेकिन ज्ञान स्वीकार नहीं है। ज्ञान की इतनी निंदता है कि जीव शरीर के दुख को भोग लेता है, लेकिन निंद ज्ञान को नहीं करता है। वह तो संसार का हेतु है। ज्ञान से ही अपनी रक्षा करनी होती है। ज्ञान में अनादि से अटका हुआ है। ज्ञान छोड़ते ही मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है।
जब आप आपका अनुभव करता है, स्वावलंबन करता है, साक्षात अनुभव करता है, तो वहाँ युक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। आगम हो, गुरु पर गुरु हो, युक्ति हो, वहां तक तो जीव अपने से विमुख है, अपने को पीठ दे रहा है, तो वह तो कोई मार्ग ही नहीं है। मार्ग एक ही है, अनुभव, स्वयं का अनुभव, वही स्वावलंबन, वही आत्मसम्मान, अपने को पामर नहीं देखना। मोही जीव तो अपने को देखता ही नहीं है, परिपर को देखता है, उसको अपना होश ही नहीं है, अपनी कदर नहीं है, अपनी महिमा नहीं है। पर की महिमा वही अपना अपमान करना है। पर को जानना ही अपना अपमान करना है। अपना अपमान करना वही वही दुख का कारण है। अपना अपमान करना मानी परमात्मा का अपमान करना। पर से पर से इज्जत की, पर से मान की इच्छा नहीं रखना है। हमें स्वयं अपना मान करना है, अपना आदर करना है। पर की पूजा में अपना अपमान होता है, परमात्मा का अपमान होता है। पर की पूजा किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार का मार्ग है। भले लोग के जीव पूजा से संतुष्ट होते हों, पर वे वास्तव में अपना अहित करते हैं, कुछ भी अपना भला नहीं करते हैं। पर पूजा तो अधमा है, अधमा से भी अधमा है, क्योंकि पर चिंता है, उसमें पर का ज्ञान है। पर चिंता अधमा अधमा, पर कोई भी हो उसके ज्ञान में खड़े होते हैं तो वह अधमा अधमा है, पाप से भी बड़ा पाप है। पाप गुना पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पाप है। पर जो पर की महिमा ली जाती है वह तो अधमा अधमा है, पाप गुना पाप है, पाप। तो उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह तो पाप का भी बाप है। हमें सोचना है क्या करना है, थोड़ी आयु है, क्या करना है, पाप पुण्य में रहना है कि अपने शरीर का एहसास करना है। पाप पुण्य दोनों को बेड़ी कहा, फिर भी हम एक बेड़ी को अच्छा करने लग जाते हैं, उसमें प्रवृत्त होने लग जाते हैं और उसमें अपना इज्जत भी समझते हैं। मैं धर्मात्मा हूँ, अपमान तो महसूस नहीं करते, अब तो अभिमान महसूस करते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ। काम अधर्म के करता है, मानता धर्मात्मा है। धर्म तो पर से निरपेक्ष होता है, स्वयं स्वयं के अनुभव रूप होता है, इसमें पर का जानना ही नहीं है, पर के जानने में भी नहीं आता है। पर के सन्मुख हो तो ये बात बनती है कि मैं उसको जानता हूँ, वो मुझको जानता है। पर के सन्मुख ही नहीं है तो पर का ज्ञाता भी नहीं है, पर का ज्ञेय भी नहीं है। भगवान हमारे सन्मुख नहीं है तो हमारे ज्ञाता भी नहीं है, हमारे ज्ञेय भी नहीं है। हम उनको नहीं जान सकते, जानने का भ्रम करते हैं। हमें जानना भी नहीं है पर परमात्मा कौन होते हैं, हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि उससे अपना अपमान होता है, स्वावलंबन टूटता है, स्वाभिमान गिरता है, पराश्रय होता है, दुख होता है। थोड़ी आयु है, अपना एहसास करके जी लेना। थोड़ी आयु तो इसलिए कहने में आती है कि रहना तो है पर मनुष्य होकर नहीं रहते, कदाचित हीन इंद्रियों में चले जाते हैं, विकल्प होते हैं, असंगी होते हैं, एकेंद्रीय होते हैं, तो वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग नरक को तो हमने देखा नहीं है तो उनके अस्तित्व को मान नहीं सकते, क्योंकि जो जाना ही नहीं गया उसको कैसे मान लिया जाए। और जो जाना नहीं गया वो प्रयोजन भूत पे नहीं होता है। स्वर्ग नरक की तो बात ही नहीं करना है। हमारे सामने मनुष्य है, त्रियंश है, तो त्रियंश तो हमसे बुरे है ही है। नहीं लगता है कि वो मोक्ष मार्ग अपना सकते हैं, अपना एहसास कर सकते हैं, क्योंकि
आत्मा का विकास अभी किसी तरह इस लायक हुआ नहीं लगता है। असंज्ञ पर्यंत कोई संभावना ही नहीं है। संज्ञ पर्यंत भी क्या संभावना माने, जब मनुष्य ही काम नहीं कर पा रहे तो पशु क्या कर पाएंगे। इसलिए काम अभी करने का है, अब करने का है, कल पर नहीं डाल सकते। जो हमको पर्याय मिली है वो सर्वोत्तम मिली है, उससे अच्छी पर्याय नहीं होती है मोक्ष मार्ग के लिए। कोई विदेह क्षेत्र होते हैं वो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, तो प्रयोजन भूत नहीं है, उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने जो है उसी में काम करना है। हमारे सामने मूर्त पदार्थ ही है मुख्य रूप से, तो अन्य जीव है वो मूर्त रूप से ज्ञात होते हैं, पर सामने तो पर पदार्थ है, तो वहां तो परावलंबन है। पर का जानना परावलंबन है, परावलंबन है वो अपना गौरव गिरता है। अपनी वस्तु होते हुए पर का अवलंबन लेते हैं। कहता था अपनी वस्तु नहीं होती तो पर का अवलंबन लेना ठीक था। अपनी वस्तु होते हुए पर का अवलंबन लेते हैं, अपने को छोड़ते हैं पर को ग्रहण करते हैं। अपना धन नहीं भोगते हैं, पर धन भोगने की भावना रखते हैं। पर धन को भोग नहीं सकते, भोगेंगे शंका के साथ भोगेंगे, स्वाभिमान खोकर भोगेंगे, आत्मसम्मान खोएंगे। सम्मान इसी में है कि हम अपनी मूर्त को भोगें, अपने मूर्त के सन्मुख रहें। वो जैसी भी है, जैसी हमने बना ली है, हमने बना ली है, माने पर का एहसास, पर का भी जान, पर को ज्ञान करते, पर को जानते जानते हमने अपने शरीर को दुखद बना दिया। बहुत कर्म का बंध किया। पर के जानने में, मूर्त को देखने जानने में मूर्त का बंधन होता है। आगम भी कहता है फिर भी मानते ही नहीं है, उसको ज्ञान स्वभाव मान लेते हैं। मूर्त से क्यों बनता है कि मूर्त को देखता जानता है, और हम कहते हैं कि हमारा स्वभाव है। और कौन सा ज्ञान स्वभाव है, और कौन सा ज्ञान होता है जिसको ज्ञान स्वभाव मान ले। जानने में मूर्त ही आता है, और कोई ज्ञान होता नहीं है। कौन सा ज्ञान स्वभाव इसको अच्छा मानेंगे। तो मूर्त को देखना नहीं है तो आप ही रह गया, आप ही अपना एहसास करें। बंधना इष्ट नहीं है, दुख पाना इष्ट नहीं है, संसार में रहना इष्ट नहीं है, तो मूर्त का बंधन समाप्त करना होगा। मूर्त का संबंधन समाप्त करने का एक ही तरीका है कि मूर्त को नहीं देखे जाने, चाहे वो हमने भगवान की प्रतिमा बनाई हो, चाहे शास्त्र बनाए हो, या कोई अन्य गुरु हो, वो सब मूर्त है। उसको देखेंगे तो बंधन होगा। वाणी सुनते हैं वो भी मूर्त है, उसको सुनेंगे तो बंधन होगा। शास्त्र है वो मूर्त है, उसको पढ़ेंगे तो बंधन होगा। शब्द को भी मूर्त संज्ञा ही है कि शब्द है वो भाषा प्रज्ञा का कार्य है। तो और क्या शेष रहता है। अपनी मूर्त है जहाँ स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है और शब्द भी नहीं है। वहाँ शास्त्र नहीं है कि वहाँ लिखा नहीं कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ तो बस अनुभूति है, शांति है। बस उस शांति मात्र से संतुष्ट होना होता है, होने योग्य है। वही तो हमारी कामना है। हम सुख ही तो चाहते हैं। बस शरीर के एहसास में कदाचित दुख मिलता है तो उसको भी सहना एक आवश्यकता है, अन्यथा पराजय होगा और बंधन होगा। हमें जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना है। ये वीरों का ही काम है असल में, तो इसीलिए इसको वीरों का काम कहते हैं कि वेदना को भी सहकर अपने में रहना है, पराश्रय नहीं करना है। दुख भोग लेना अच्छा है शरीर में, लेकिन पराश्रय नहीं करना, पर को नहीं जानना। ज्ञान का तो इतना निषेध बढ़ता है मोक्ष मार्गी को कि मैं ज्ञान नहीं करूंगा, भले शरीर में वेदना भोग लूंगा, परिचय सहन कर लूंगा, भैया व्रत न कराऊंगा न करूंगा, कुछ भी चेष्टा नहीं करूंगा और कुछ भी ज्ञान नहीं करूंगा। ज्ञान का भी निषेध और क्रिया का भी निषेध है। अपने हाथ से भैया व्रत करता हूँ तो फिर उद्गल का आश्रय हो गया, फिर अपना सम्मान खो गया। स्वाभिमानी जीव पर का आश्रय नहीं करता है।
परावलंबी नहीं होता है, स्वावलंबी रहता है। स्वावलंबी माने अपनी मूर्त का ही अवलंबन करता है, न अपनी मूर्त का ही एहसास करता है। मार्ग तो अत्यंत संक्षिप्त है, उसको हम वृथा ही फैला देते हैं। जितना फैलाएंगे उतना ही मार्ग से दूर चले जाएंगे। मार्ग शब्दातीत है, शब्दातीत नहीं है, स्पर्श स्पर्श के भी अतीत है, रस के भी अतीत है, गंध के भी अतीत है, वर्ण के भी अतीत है। इनके आश्रय से ज्ञान होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, उनके आश्रय से संसार होता है। तो बाहर तो यही है, इसके अलावा तो बाहर में कोई पदार्थ है नहीं। तो फिर इंद्रिय व्यापार करने का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, ज्ञान करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। ज्ञान तो मूर्त को जानता है और मूर्त से बनते हैं, तो ज्ञान तो एक बंध का ही हेतु है। ऐसा पक्का पक्का निर्णय करना चाहिए। विचार है वह भी पराधीन है, मन के अधीन है, स्मृति है वही पराधीन है। तो याद भी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, ज्ञान भी नहीं करना है। जब ये सब नहीं है तो फिर बोलना भी संभव नहीं है, फिर काय चेष्टा भी संभव नहीं है, श्वास श्वास का भी कोई काम नहीं है। ये सब पुद्गल के संबंध से होने वाले काम है। अपने संबंध से क्या होता है? अपने में तो सुख स्वभाव है, तो सुख होता है। और कर्म के संबंध से और जितना भी होता है वो सब हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। स्वभाव रूप नहीं है, प्रभाव है, उसको भोगना पड़ता है। वो परिचय जय जैसा है, वो सहन कर लेना, उसको जीत लेना। नहीं सहन करते हैं, बाह्य पदार्थ का आश्रय करते हैं, परिचय जीत गए और हम हार गए। हारे ही हम, अब तक हारते ही आए हैं। या तो बाहर रहते हैं, अंदर है तो उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं, वेदना को पराश्रय करते हैं। और शांति शरीर में जो आराम, उसको पहचानते नहीं है। उसमें तो बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं, ज्ञान करते हैं, क्रिया करते हैं। सुख जो है आराम से भोगा जा सकता है, आराम से मोक्ष जाया जा सकता है शरीर में सुख की स्थिति में, उसका तो हम ग्रहण करते नहीं। उसमें तो पर को जानते हुए मूर्त को जानते हुए मूर्त से बनते हैं। शरीर में वेदना हो जाती है तो भी शरीर में नहीं रहते हैं, फिर उसका उपचार के लिए फिर परावलंबन करते हैं, पर को याद करते हैं, पर की शरण जाते हैं। भले शरीर का छेदन वेदन कराना पड़े, वो सब करते हैं। शरीर का छेदन वेदन वो आत्मा का छेदन वेदन है, पर कोई जोड़ नहीं चलता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी बुरी हालत बना ली ज्ञान में रह करके। ज्ञान में रहकर इतनी बुरी हालत बनानी है कि हमको शरीर की शल्य चिकित्सा करानी पड़ती है, अपने शरीर का घात कराना पड़ता है। कौन कारण है इसमें? शरीर के घात कराने तक की, शरीर का घात तो आत्मा का ही घात है। आत्मा के घात में निश्चित दुख होना है, तो आत्महत्या है। कोई मरण थोड़ी था आत्मा का, ये आत्मा की चीर फाड़ होना, यही तो आत्मघात है, यही तो हिंसा है। उसके लिए भी लाचार होते हैं, कोई जोड़ नहीं चलता है, बेबस हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। किस हेतु से? कारण क्या है? ज्ञान कारण है। ज्ञान ही है जिसके कारण से हम बाहर खड़े रहते हैं, स्वावलंबन नहीं करते हैं, पराश्रय करते हैं। ज्ञान में विपरीत बातें सीख जाते हैं। ज्ञान में सच्चा ज्ञान पैदा करने की ताकत नहीं। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, उस समय ज्ञान कैसे पैदा कर सकता है? इंद्रिय ज्ञान तो निंद है, निंद ज्ञान उस समय ज्ञान कैसे पैदा कर सकता है? जहर में से अमृत कैसे पैदा हो सकता है? ज्ञान तो विषकुंभ है। क्या करें? ऐसा मार्ग ढूंढे जिसमें ज्ञान का कोई काम नहीं है, कोई विचारना भी नहीं है, कोई शब्द का भी आश्रय नहीं है। वो तो एक अपनी मूर्त है जो हमारे अनुभव में आती है कि सिर से पांव तक ये मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, ऐसा विकल्प भी छोड़ देना है। यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख जो भी है, उसका हमने अनुभव कर लेना। दुख तो की जगह सुख की स्थिति में आ सकते हैं, तो एक है ऑप्शन है कि भाई कर लो, अन्यथा तो दुख को सहन करके दुख से मुक्त होना चाहिए। अपना जिस भाग में वेदना, वो भी अपना ही भाग है, उसका उसका उसको पीट के दे सकते हैं, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। अपना तो हर भाग परमात्मा का रूप है। एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग में जाते हैं
इसलिए कि वेदना है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें तो अपने मूर्त के हर भाग का आदर करना है, जैसा भी है वो अपना है, परमात्मा रूप है। बड़े प्रकट पर्याय अच्छी नहीं है। प्रकट पर्याय खराब होने से क्या वस्तु को छोड़ दिया जाए? सोने के प्रकट पर्याय स्वर्ण पाषाण के खराब तो सोना छोड़ देते हैं, उसको तपाते हैं, और भोगने लायक बना लेते हैं। ऐसे ही वेदना को सहन करके उस भाग को हम भोगने लायक बना लेते हैं, सुखद बना लेते हैं। वेदना भोग लेते हैं तो वेदना खत्म हो जाती है, आराम हो जाता है। धैर्य चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, स्वावलंबन में रहना है। वेदना है तो सहना है, जब तक सुख नहीं आए तब तक धैर्य रखना है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, चटपट कोई मार्ग नहीं है। बाहर आए, अपने से दूर भाग जाए, अपना अनादर करें, दूसरे के आगे भीड़ में जो है हाथ जोड़ें, भगवान के आगे हाथ जोड़ें, समाज के आगे हाथ जोड़ें, ये तो कोई मार्ग नहीं है। परावलंबन तो कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो एक स्वावलंबन ही है। स्वावलंबन है माने अपने मूर्त का निर्विकल्प रूप से आश्रय है। शब्द का काम नहीं, ज्ञान का काम नहीं, विचार का काम नहीं, तर्कना काम नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं है। प्रयत्न तो इतना ही था कि बाहर से हट गए बस। उसके बाद अपने में क्या प्रयत्न करना है? अपना तो अनुभव करना है, होता ही है। अपने क्षेत्र में तो अनुभव करना तो होता है, अनुभव अपने आप ही होता है। हम तो अपने में है, अपना आश्रय है, अपना वही आश्रय है, अपने में है वही अपना आश्रय है। अपने घर में रह रहे हैं तो घर का आश्रय है। आश्रय और क्या होता है? रहना ही आश्रय है। अपने क्षेत्र में हम उपस्थित हैं, वही अपना आश्रय है, वही अपना आलम्बन है, और वही स्वाभिमान की रक्षा है। दूसरे घर में जाके रहते हैं, वो तो लगता है कि भाई कमजोर आदमी है, साथ रहना चाहता है, तो वह तो अनादर का ही पात्र होता है, इज्जत नहीं मिलती है। जो अपने घर में रहता है उसको इज्जत मिलती है, पर यहाँ तो इज्जत की कोई अपेक्षा भी नहीं है। बाहर आना ही नहीं है तो पर से कोई पाना ही नहीं है। पर से न इज्जत पाना है न बेइज्जती पाना है, पर को तो विषय बनाना ही नहीं है। संभव है, अनंत जीव इसी विधि से मुक्त हो गए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अपनी मूर्त है, अपनी होने से प्यारी हो गई, आत्मीय है, अपनी है, और स्वाधीनता है इसमें, और अपनी वस्तु है, आनंद रूप होने से परमात्मा है। ऐसा पदार्थ, इसके प्रतिपक्ष तो पुद्गल है, उसमें सुख नाम की चीज नहीं है, तो दिव्यता नहीं है। हमारे प्रभुता विभुता ऐश्वर्य सुख से है, हम सुख के बने हैं। सुख ही उत्तम है दुनिया में, और क्या उत्तम होता है? सब सुख ही चाहते हैं क्योंकि सुख उत्तम है, वो हमारा स्वरूप है। उद्गल में जब सुख ही नहीं है तो उसकी तो हेयता प्रकट सिद्ध हो गई। सुख ही तो उत्तम पदार्थ है, वो उसमें नहीं है। उत्तम भाव सुख ही है दुनिया में। सुख ही अच्छा लगता है, रंग अच्छा लगता है, वो तो भ्रम से लगता है। रंग में तो कोई अच्छा है नहीं, वो तो इंद्रिय ज्ञान का दोष है कि उस उद्गल को अच्छा दिखाता है। उद्गल में तो अच्छा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का दोष कहो कि मोह का दोष कहो, वो तो कर्म के बंधन से ऐसा लगता है कि पदार्थ अच्छा है। नहीं तो पदार्थ तो जानने का ही काम, तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं होती है। जानने तो कहें कि भाई अच्छा है बुरा है, जाने ही नहीं तो अच्छे बुरा का प्रकरण ही नहीं है। हमारी मूर्त है वहाँ अच्छा, वहाँ अच्छा ये विकल्प नहीं है, वहाँ तो शांति का भोग है। ज्ञान ही नहीं है, विकल्प नाम ज्ञान का है। एक निर्विकल्प दशा होती है, स्वस्थ दशा होती है, उत्तम सुख का भोग होता है, वही परमात्मा का रूप है, जिसको हम पा सकते हैं, पाना चाहिए, क्योंकि उससे ही दुखों से निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान करके जो दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, उसमें आज तक तो सफल हुए नहीं। कभी कदाचित दुख की निवृत्ति लगती है, कंधा बदलने जैसी, टेम्पररी रिलीफ लगता है, एकदम टेम्पररी। कंधे से माल उतर के दूसरे कंधे पर रख लिया तो लगता है रिलीफ हो गई, थोड़ी देर बाद तकलीफ होने वाली है। आज हम बाहर रह करके कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद तकलीफ होने वाली है। बाहर कब तक रहोगे? पर पदार्थ तो आश्रय नहीं देगा, बदलते रहेंगे, आकुलता भोगते रहेंगे। बदलने का नाम ही आकुलता है। यहाँ बदल आकुलता नहीं होती, बदलता नहीं। अंदर आके सुख होता है तो बदलना कम हो जाता है। जितने व्यक्ति परिवर्तन जितना ज्यादा होता है, उतने अंदर व्यंजन संक्रांति उतनी ज्यादा नहीं होती। बाहर व्यक्ति परिवर्तन बहुत है, भीतर व्यंजन संक्रांति
बहुत कम है। ठहरना बन जाता है भीतर, पर बाहर तो ठहरना बन ही नहीं सकता है। एक चीज सामने खड़ी रहे तो आकुलता होने लग जाती है। बदलाव चाहिए, प्रति समय बदलाव चाहिए। भीतर में बदलाव नहीं चाहिए, भीतर में ठहरने की मांग होती है। ठहर जाऊं मैं, कुछ नहीं बदलना है। तो बाहर भीतर का स्वरूप बिल्कुल न्यारा न्यारा है। बाहर है तो सब प्रकार से दुख है, भीतर है तो सब प्रकार से सुख मानना चाहिए। बाहर है तो अपमान है, भीतर है तो सम्मान है। बाहर है तो पामरता है, भीतर है तो इज्जत है। ऐसे हमको ज्ञान है वो तकलीफ है, ज्ञान है वो अपमान है, ज्ञान है वो जो है रागादि दोष है, बंधन है, परिभ्रमण है। इसलिए ज्ञान का तिरोभाव करना है, अनुभव का आविर्भाव करना है, इससे मोक्ष मार्ग बनता है। आपसे ये तो हम इस बात इसलिए कहते हैं कि शरीर का एहसास में अपने स्तर पर अपने आप स्वाधीनता से करते रहें। एहसास के लिए परतंत्र नहीं हूँ। सत्र यही समाप्त होता है।